भाई जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? अब क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन की बात करूं, इसकी एक जनरल टर्म होती है जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। भाई मिडिल टर्म स्प्लिट मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें आती है। अब जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक क्या है भाई? वो है सम ऑफ रूट्स, जिसे जीरोस भी कह सकते हैं। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो होता है अल्फा इंटू बीटा। होता क्या है भाई? ये माइनस का बी बाय ए, ये क्या होता है? सी बाय ए। अब भाई आज की क्लास में सिर्फ इसी के बेस पर जो सवाल है शीट के अंदर वो करेंगे, ठीक है भाई? पहले को बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज की क्लास में पहली बार ये फॉर्मूला देखा है? तो भाई काम करते हैं, एक बार इसके बारे में थोड़ी सी बात और बता देता हूं, ठीक है? तो सुनो भाई, जिसने पहली बार है, देखो भाई मैंने एक इक्वेशन ले ली 3x स्क्वायर माइनस, एक मिनट, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं करना क्या है भाई? वही इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 की 8 से तो कितना आ रहा है भाई? 24। आ क्या रहा है? प्लस का ये भी, प्लस का ये भी, प्लस का 24 है। अब मिडिल टर्म क्या लिखिए? माइनस का 10। अब इसके फैक्टर देखो, मैं डायरेक्टली लिखूं तो 4 इंटू 6 है, 6 और 4, अगर दोनों ही माइनस के हैं यानी कि माइनस का 4 इंटू में माइनस का 6। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों माइनस के लेता हूं, तो माइनस माइनस प्लस 6 4 24, जो कि मुझे चाहिए था। अगर मैं माइनस के 4x को और माइनस के 6x को प्लस करता हूं, कितना आ रहा है? 6 4 10 माइनस का 10x, जो कि बीच में मुझे चाहिए। तो यानी कि टर्म हमारी प्रॉपर्ली सही तरीके से स्प्लिट हुई है। अब भाई अगर मैं इसे करता हूं यहां पर, तो ये रहा 3x स्क्वायर, इस टर्म को स्प्लिट करेंगे तो माइनस का 6x माइनस का ही 4x प्लस का 8। यहां तक सब क्लियर हो गया? अब करते क्या थे? पहली दो टर्म अगली दो टर्म कॉमन, x दोनों जगह पे है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 बाहर आ गया, एक x आ गया, तो एक x बचेगा। 3 के टेबल में कितने बाद है? 6, 2 पर 2 आएगा, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, माइनस का 4 क्या आएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 यहां भी, x माइनस 2 यहां भी, x माइनस 2 कॉमन, 3x माइनस, क्लियर है? अब भाई हम करते क्या थे? अब यहां से आगे एक बार x माइनस 2 को इक्वल टू 0, एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसे ही रखते थे। देखो भाई मैंने स्टार्टिंग की क्लास में ये भी बता दिया था ऐसा क्यों होता है। एक बार इस रीजन को भी दोबारा से बता देता हूं, हम ऐसा क्यों रख देते हैं इक्वल टू 0। देखो भाई ये दोनों है मल्टीप्लाई में, और हमें कुछ बातें पता है, अगर इक्वल के इधर मल्टीप्लाई की टाइम है तो वहां जाके डिवाइड में जाती है, प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में, ये सब पता है। तो वही चीज अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये वाली वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई में है। मैंने x माइनस 2 को यहां छोड़ा तो ये टर्म मल्टीप्लाई की डिवाइड में आएगी, इसका मतलब 0 के नीचे जाएगी। 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, 0 होता है, तो इसीलिए बन गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। सेम ऐसे ही 3x माइनस 4 को यहां छोड़ा तो इसकी मल्टीप्लाई में ये वाला है, ये डिवाइड में जाएगा, 0 के अपॉन में आ गया कितना? x माइनस 2, 0 के अपॉन में कुछ भी 0, तो यहां से क्या आ गया भाई? 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/3। अब भाई ध्यान से सुनना, यहां जो भी इक्वेशन गिवन है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल, वो x की वैल्यू, जिस x की वैल्यू से इस इक्वेशन के जीरोस आते हैं, जीरो के इक्वल आती है, उसे कहते हैं जीरोस या रूट्स। और इन जीरोस और रूट्स को हम डिनोट किससे करेंगे? अल्फा और बीटा से। तो मेरे पास ये मेरा बन गया अल्फा, ये मेरा बन गया बीटा। अब एक और बात जो थी, मैं क्या करता भाई कि यहां जो इक्वेशन है ना, ये इन अल्फा और बीटा के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। अब वो रिलेशन क्या है भाई? जिसे हम कहते हैं सम। सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का सम। तो सम होता क्या है भाई? माइनस का b अपॉन a। क्या सच में ये ठीक है नहीं है वो देखते हैं भाई। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3 माइनस b की वैल्यू माइनस का 10 है, अपॉन में a की वैल्यू
3 है, कितना आ गया भाई 10/3। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो नीचे तो 3 आएगा, 3 2 6, 6 और 4 10 आ रहा है भाई, ठीक। तो ये चीज वेरीफाई होगी हमारी, मैं इसकी बात कर रहा था, ये पढ़ेंगे हम आज। अब एक बार आते हैं इसी के प्रोडक्ट पर। तो प्रोडक्ट क्या है, वो होता है भाई हमारे पास, यानी कि इसके अल्फा इंटू बीटा की बात है, जो होता है C/A। अगर मैं इसको भी वेरीफाई करूं, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 4/3, C कितना है 8, A कितना है 3, 2 4 8/3, यहां भी 8/3, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सम ऑफ जीरोस। हम इस चीज की बात कर रहे थे, अब क्लियर है। नोट बाद में करवाऊंगा भाई, ये नोट करने की नीड नहीं है अभी, ये तो। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन सवाल है जो इसके ऊपर बेस्ड है भाई। वर्कशीट का 4th, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 5x + 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, ये लिखा है ना। तो देखो भाई ध्यान से, फंक्शन क्या है 2x² माइनस का 5x + 7, हमने रख लिया इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। ये बोला गया है भाई। देखो अगर कभी किसी चीज की पावर नेगेटिव है तो इसे मैं लिखता हूं 1/अल्फा, इसे लिख दूं 1/बीटा। अगर अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा, बीटा यहां जा रहा है प्लस में अल्फा, यानी कि एक तरह से क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम, तो भाई अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अभी फॉर्मूला लिखा था माइनस का b अपॉन a, तो क्या निकलेगा भाई माइनस b कितना है माइनस का 5, a कितना है 2, तो ये अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिल गया 5/2। क्लियर हो गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c/a, तो क्या है ये c कितना है 7, a कितना है 2, 7/2। अब यहां वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना लिख दूं भाई 5/7। आया समझ, पक्का, इसे नोट करो।